नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यादेशधारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासवी गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा
Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Nitai Gaur Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gaur Hari Bol. Nitai Gaur Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gaur Hari Bol. Jaya Jaya Prabhupada, 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 Jaya Jaya Prabhupada. Jaya Jaya Prabhupada, Prabhupada, Jaya Jaya Prabhupada. Jaya Jaya Gurudev, 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 Jaya Jaya Gurudev. Jaya Jaya Gurudev, Gurudev, Jaya Jaya Gurudev. Thank God, Premanande, Hari Hari Bol, Jai Guru Srila Prabhupada ki Jai. Jai. Thank you so much, Brother Prabhu Shivani Mataji. I can't tell you how happy I feel when I see the family doing the kirtan. I feel so blessed and happy. Where is Mama Papa today? Bro, we didn't know we were supposed to do the kirtan. Impromptu kirtan था ये? Impromptu kirtan. मैं सबसे पूछ रहा था किसको करना है, मेरे को पता लगा मेरे को ही करना है. Oh, अच्छा. Okay, very nice. So, welcome everybody. हम लोगों ने पिछले 2-3 हफ्ते में बहुत सारे हमने पापड़ बेले IDC कोर्स किया और फिर वैष्णव एटिकेट सेमिनार किया और जो लोग आप में से भाग्यशाली हैं वो प्रीतिवदन महाराज के वो सुन रहे हैं हरिनाम चिंतामणि. It's a serious topic, but you know it's a very wonderful topic. और of course श्रुता कीर्ति प्रभु की प्रभुपाद कथा is just simply so sweet and out of the world. So जैसे मैंने बोला कि अब वो सब मीठा खाने के बाद अब वो ज्यादा मीठा खाने का मीठे से आदमी बोर हो जाता है. तो अब कड़वे के लिए मेरा नंबर आया है कि थोड़ा सा जो है करेला जूस भी पिया जाए तो मीठे का जो अहमियत है वो पता चलती रहती है. So और हमने भगवद गीता नहीं पढ़ी थी. हम लोग लॉकडाउन से पहले हम लोग भगवद गीता पढ़ रहे थे. So many of you also suggested कि we should read भगवद गीता. और अगर हम भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हैं हमेशा तो एक जो शास्त्र है जो हमें कभी भी नहीं छोड़ना है वो है भगवद गीता. भगवद गीता जो है आप देखिए ये गोविंद देव जी के मुख से निकले हुए वचन है और अब हम कई बार इसमें we have written blog also और short notes also. There is no comparison to भगवद गीता. तो हम बोलते हैं कि जो भगवद गीता है वो ABC है. Prabhupada also used to say ABC है और आज जो पढ़ रहा था Prabhupada says कि yes it is ABC but जहाँ पर सारे ज्ञानी और योगी जिसका यत्न करते हैं वो इसी श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद बोलते हैं 2.13 में कि जिनको और जितने ज्ञानी हैं और योगी हैं जो उनका लक्ष्य है उस लक्ष्य से भगवद गीता सेकंड चैप्टर में शुरू हो रहा है. ये कह रहे हैं ये महानता है भगवद गीता की. और
और दूसरा भगवत गीता में क्या है कि भगवत गीता जैसे बाकी भी शास्त्र है, दे कैन रेसिप्रोकेट विद अस। तो जब हम पढ़ते हैं फ्रॉम कनिष्ठ टू मध्यम एंड वी ग्रो फ्रॉम कनिष्ठ टू मध्यम, जैसे हमारी ग्रोथ होती है कृष्ण कॉन्शियसनेस में, तो उसी तरह से जो इस शास्त्र के जो श्लोक हैं वो भी हमसे इसी तरह से आदान प्रदान कर सकते हैं कि वही देहिनोऽस्मिन् यथा देहे, जब हम नए डिवोटी हैं वो हमसे एक तरह से हमें रियलाइजेशन देगा, साक्षात्कार, और वही जब हम 3 साल के बाद पढ़ रहे हैं तब, और वही अगर हम 30 साल के बाद पढ़ रहे हैं, अगर हम सेवा में जुड़े हैं और परंपरा के साथ जुड़े हैं, तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि आपको वही श्लोक आपको हर बार एक नया रियलाइजेशन, नया साक्षात्कार आपके मन में देगा। और जो प्रभुपाद के पर्पट्स हैं, जो उनके तात्पर्य हैं, जो उनका टीका है, सेम थिंग विद देम आल्सो। हरे कृष्ण, सॉरी, हरे कृष्ण। सो जो उनके टीका है प्रभुपाद के, वो भी इसी तरह से हमारे साथ वेव करते हैं, रेसिप्रोकेट करते हैं, और जितना हमारा लेवल है, ये ताम माम प्रपद्यन्ते ताम तथा भजामे हम 4.11 में कृष्ण कहते हैं। और उसी तरह से जो तात्पर्य है, जो कमेंट्री है, जो टीका है हमारे आचार्य के, वो भी हमसे इसी तरह से कर सकते हैं। और मैं आपको बता सकता हूँ कि जो और भक्त हैं, जो और आगे बढ़ जाते हैं मध्यम से उत्तम की तरफ, उत्तम कनिष्ठ, उत्तम मध्यम, उत्तम उत्तम, they can also get another rasa from Bhagavad Gita. They can see Sakhya rasa in Bhagavad Gita, they can see Vatsalya rasa in Bhagavad Gita, they can see Madhurya rasa in Bhagavad Gita, they can see the lotus feet of Radharani in Bhagavad Gita. हमारे पास वो चक्षु नहीं है, वो हम वहां तक नहीं है, but it can reciprocate. Similarly, Prabhupada purports also can reciprocate. So इस ग्रंथ की जितनी भी हम बड़ाई करें, जितना भी इसकी ग्लोरीज बोले, वो कम है। सो मैं काम शुरू करने से पहले कैन हियर, सो विल स्टार्ट द क्लास। आई रिक्वेस्ट जो लोग कर पाते हैं, जो कर सकते हैं आप में से, वो अपना वीडियो ऑन कर दीजिए, बिकॉज व्हेन आई सी यू देन आई कैन रिलेट। जो लोग मेरी तरह बेड पे सोते हुए खाते हुए देखते हैं जूम, वो अपना बंद रखें, कोई बात नहीं, बाकी लोग अपना ऑन कर सकते हैं, then I can see all of you. So we'll start. नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। So, thank you so much. Okay. So, आज का जो हमारा श्लोक है, ये हमने आज मैंने सुबह सुधीर प्रभु से पूछा, हमारे में जितने भी हैं सारे में से सुधीर प्रभु है जो पूरा ख्याल रखते हैं, उनको ध्यान रहता है कि हम किस श्लोक पे थे, कहाँ हमने बंद किया। तो प्रभु जी ने बताया कि हम 2.13 पे थे, और जब मैंने देखा कि 2.13 कौन सा श्लोक है, आई वाज वेरी हैप्पी टू डू सर्व दिस पर्टिकुलर श्लोक। ये जो श्लोक है, ये प्रभुपाद ने जितने भी श्लोक बोले हैं, भक्तों ने उनकी रैंकिंग की है। उस रैंकिंग के अंदर ये जो श्लोक है, ये दूसरे नंबर पे आता है। जो पहले नंबर का श्लोक है वो है सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, जो प्रभुपाद ने 1300 से भी ज्यादा जगह कोट किया। और ये जो श्लोक है, ये 750 से भी जगह ज्यादा प्रभुपाद ने अपने ग्रंथों में, अपने लेक्चर में कोट किया है। सेकंड हाईएस्ट कोटेड श्लोक प्रभुपाद का। सो वी कैन अंडरस्टैंड कि इसकी कितनी जो है डिवोटीज के लिए कितनी इंपॉर्टेंस है इस श्लोक की। और क्योंकि आचार्य उसी चीज को रिपीट करते हैं बार बार, जो हमारे लिए जरूरी है। इस श्लोक को बहुत रिपीट किया प्रभुपाद ने, तो इसको हम बड़ा ध्यान से सुनेंगे। सो अब इसके ऊपर हम इकट्ठा तो हम लोग नहीं कर सकते,
जूम के ऊपर, बट आई विल रिक्वेस्ट कि मैं धीरे धीरे बोलूंगा, तो आप मेरे पीछे अपना म्यूट रख के आप प्लीज मेरे पीछे दोहराइए। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तरप्राप्तिर् धीरस्तत्र न मूयति। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तरप्राप्तिर् धीरस्तत्र न मूयति। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तरप्राप्तिर् धीरस्तत्र न मूयति। तो इसका I will do the screen share. इसका मैं I will do the screen share कर देता हूँ मैं आप लोगों के साथ। Right. Can you see Ronnie Prabhu? Can you see? Yes, Prabhuji. Hare Krishna, Prabhuji. Yes, Hare Krishna Prabhu. Prabhuji, we have our own Bhagavad Gita in hand. सबके पास है? यस प्रभु जी, सबके पास है। Yes, Prabhuji. Yes, Prabhuji, I have. Maybe we can ask those who don't have. Okay, that's a better intelligent question. कौन है ऐसे जिनके हाथ में भगवत गीता नहीं है? सबके हाथ में है। They're either showing a smile or they're showing a thapad. Thank you. So we'll read from here the shlok. Dehinosmin yatha dehe kaumaram yauvanam jara तथा देहांतर प्राप्ते धीरस तत्र न मूयति। क्या है? देहिना of the embodied, asmin in this, yatha as, dehe in the body, kaumaram boyhood, yauvanam youth, jara old age, तथा similarly, dehantar transference of the body, prapti achievement, dhira the sober, tatra thereupon, na never, muyati deluded. Translation and purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada ki jai. Translation: as the embodied soul continually passes in this body from boyhood to youth to old age, the soul similarly passes into another body at death. The self-realized soul is not bewildered by such a change. तो जैसे मैं आपसे बात कर रहा था कि ये जो भगवत गीता है, हम इसको मानते ABCD है, पर ABCD नहीं है, बल्कि ये ABCD जो है ये सीढ़ी है वैकुंठ के लिए। और इसीलिए प्रभुपाद कहते हैं कि जहाँ पर जो ज्ञानियों के लिए जो परम है, जो उनके लिए जो अंतिम सीढ़ी है, वो हमारे लिए भक्तों के लिए पहली सीढ़ी है। और कैसे बता रहे हैं कि एज द एम्बॉडीड सोल देही, देही मतलब जो इस देह के अंदर है, कि एज द एम्बॉडीड सोल, embodied souls means dehi, continually passes in this body from boyhood to youth to old age. The soul similarly passes into another body at death. The self-realized soul is not bewildered by such a change. अब देखिए क्या है कि ये हम लोगों में ज्ञान तो है, ये सबको मालूम है, और भारतवर्ष में जिनका जन्म हुआ है उनके लिए तो खास तौर से बहुत जल्दी है मानना कि हम शरीर नहीं है, आत्मा है। आप हमारे ग्रुप में किसी से पूछिए कि हम शरीर हैं कि आत्मा,
आपको सब फटाफट बता देंगे, कौन बनेगा करोड़पति की तरह, इस रेस लग जाएगी कि कौन पहले बताएगा कि हम आत्मा है। बट हमें क्या है, उसका साक्षात्कार नहीं है, बट वी हैव इंफॉर्मेशन, सो दैट इंफॉर्मेशन इज आल्सो क्वाइट हेल्पफुल। ऐसा नहीं कि क्योंकि इट टेल्स अस कि हमें कहाँ पहुंचना है, हमारी चेतनता कैसी होनी चाहिए। तो इसमें कह रहे हैं कि एज द बॉडी सोल कंटिन्यूअली पासेस इन दिस बॉडी फ्रॉम बॉयहुड टू यूथ टू ओल्ड एज, द सोल सिमिलरली पासेस। तो इसमें आपको याद है कि जब हमने डीवाई पे सेमिनार किया था रॉनी प्रभु के यहाँ, तो हमने रॉनी प्रभु की छोटी छोटी पिक्चर्स दिखाई थी, कैसे रॉनी प्रभु छोटे होते की कैसी पिक्चर थी, फिर pre-teen, then teen, then youth, then he got married, then post-marriage pictures, and of course the final one is with dhoti and tilak, he became a devotee. तो इसमें क्या है, देखिए क्या कह रहे हैं, क्योंकि ये जो गोविंद देव जी जो एग्जाम्पल दे रहे हैं, ये एग्जाम्पल बहुत ही एक सुंदर एग्जाम्पल है कि कैसे कि जब हम छोटे थे तब भी हम स्वयं हम ही थे, जब हम बड़े हुए तभी भी हम ही हैं, और जब हम बूढ़े हो जाएंगे तो अंदर से हम ही रहते हैं। कोई ऐसा है जिसके पास ऐसा एक्सपीरियंस नहीं है कि जब मैं छोटा था तो मैं ये नहीं था, जब मैं बड़ा हो गया तो मैं चेंज हो गया? ऐसा है? सुधीर प्रभु, जब आप छोटे थे तो आपको लगता है आप ही थे जब छोटी बॉडी में थे, अपने माता पिता के पास, छोटे 5-7 साल के या 10 साल के, जो भी हमें याद है। प्रभु जी, देयर इज लॉट ऑफ डिफरेंस। क्या कह रहे हैं? जब छोटे थे तो कुछ अलग टाइप बॉडी स्ट्रक्चर भी चेंज हुआ, शक्ल। हाँ, पर वो व्यक्ति सेम थे, वो व्यक्ति आप ही थे कि कोई और था? अगर हम देखें तो फिजिकली बॉडी वाइज अगर देखें तो चेंज हो गया, सब कुछ चेंज होता गया, बट दैट वाज मी ओनली। दैट वाज मी ओनली। अब ये नहीं कह सकते कि वो मैं नहीं था, वो थे तो आप ही, है ना? उस वक्त एक्सपीरियंस डिफरेंस था। हमारा जो हमारी इंद्रियां हैं, वो जितना ग्रहण कर पाती थी उतना ही कर पाती थी, जो हमारी कॉन्शियसनेस है जितनी विकसित थी वो उतनी ही विकसित थी, बट हमें ये मालूम है कि वो स्वयं हम ही थे, वो कोई और नहीं थे। यस प्रभु जी, यस प्रभु, है ना? और इसी तरह से जब आपकी शादी हुई तो वो भी आप ही थे, है ना? और जब आपके बच्चे हुए वो भी आप ही थे, और जब उन बच्चों की शादी हुई वो भी आप ही थे जी, है ना? तो पर इसमें देखिए वो कहते हैं प्रभुपाद की, कैसे अगर ऐसा नहीं है कि जब आप छोटे बच्चे से, जैसे हम पूछ सकते हैं गौरव प्रभु से पूछ सकते हैं। गौरव प्रभु, हरे कृष्ण। गौरव प्रभु, एक बात बताइए, जब आप छोटे थे और जब आपको लगता है कि जब आप छोटे से, जब आप प्री टीन्स में आए, जब आपने स्कूल जाना शुरू किया, तो क्या आपकी माता रोई थी आपको देखे कि वो छोटा बालक कहाँ गया जो रेंग रेंग के चलता था, और अभी इतना बड़ा हो गया कि अभी केजी में या फर्स्ट में जा रहा है? Did she cry? Did everybody in your family cry? नहीं, वो तो कभी नहीं रोई, वो तो खुश होती थी कि अच्छा है, चला गया ये। अच्छा, चला गया अच्छा, ओके। हाँ, तो इस तरह से हम देख सकते हैं, ये प्रभुपाद बताते हैं कि कैसे कि जब हम एक शरीर, क्योंकि जो हमारा शरीर है वो चेंज होता जा रहा है। ये साइंटिस्ट भी बोलते हैं कि 7 साल के अंदर एक शरीर के अंदर जितने भी सेल हैं वो सारे के सारे चेंज हो जाते हैं। After every 7 years, our body is completely changed. This allopathy says, इसमें कोई डाउट नहीं है, साइंटिस्ट से लाइक। सो आप देख सकते हैं कि जब हमारा जो आत्मा सेम रहते हुए भी कि मैं स्वयं हूँ, अब हमें ये तो, चाहे हमें ये ना भी ज्ञान हो, आत्मविज्ञान की हम आत्मा हैं, बट इवन देन वी कैन रिलेट कि मेरा शरीर चेंज होता गया पर मैं चेंज नहीं हुआ, मैं सेम रहा, है ना? और इसी तरह से, और उसको देख के हमारे माता पिता नहीं रोते हैं, बल्कि जैसे गौरव प्रभु ने बोला, वो खुश होते हैं कि चलो बच्चा और बड़ा हो गया, अब ये पढ़ाई करने जाएगा, और बड़ा हो गया, अब ये स्कूल जाएगा, और बड़ा हो गया, अब ये कॉलेज जाएगा। देयर जॉय ग्रोज रादर, है ना? जिससे बच्चा बड़ा होता है जो है, माता पिता खुश होते हैं, बल्कि ना बड़ा हो तो दुखी होते हैं कि ये बड़ा ही नहीं हो रहा, इसके दांत नहीं निकल रहे, ये चलना ही नहीं शुरू कर पा रहा, या ये बोलता ही नहीं है, बल्कि दैट लुक्स ऑकवर्ड, है ना? बिकॉज इट इज नेचुरल
for parents to think child will grow. So और जब हम ग्रो करते हैं so हमारा जो शरीर है वो चेंज होता जा रहा है और हम उसके लिए रोते नहीं है कि मेरा शरीर कहाँ गया. उन दिनों के लिए जरूर रोते हैं कई बार हम कि वो दिन कहाँ गए हमारे, वो स्कूल के दिन, वो कॉलेज के दिन, वो पहली जॉब के दिन, वो सब उनके लिए कई बार रोते हैं, बट वो शरीर के लिए नहीं रोते हैं कि वो शरीर जो है वो कहाँ गया. तो इसी तरह से ठाकुर जी कह रहे हैं गोविंद देव जी कि जब आप उस वक्त नहीं रोते हैं क्योंकि अब आत्मा आप स्वयं सेम रहे बट आपका शरीर चेंज होता रहा, तो जब उस टाइम नहीं रोए तो अब जब शरीर चेंज हो रहा है उसके लिए भी नहीं रोना चाहिए, क्योंकि जो हमारा जो अस्तित्व है, जो आत्मा है, वो कभी मरती नहीं है. तो क्या है, सिर्फ शरीर चेंज कर रही है. बल्कि आप इस तरह से भी सोच सकते हैं इस दर्शन को कि जो व्यक्ति जवान है, अब उसके लिए अगली स्टेज क्या है, क्या स्टेज है उसकी अगली. दिनेश प्रभु, जो व्यक्ति जवान है, आप जवान है, अगली स्टेज क्या है आपकी 10 साल बाद, 15 साल बाद? जवान के बाद बुढ़ापा है ना. सो व्हाट इज कमिंग is a negative thing, है ना. नेगेटिव. मतलब now it will deteriorate, the body will deteriorate, correct. और जो व्यक्ति वृद्ध है, जो 70 साल का है, 80 साल का है, और उसके साथ क्या होने वाला है? डेथ होगी. ओके, उसका वो शरीर छोड़ेगा, फिर क्या मिलेगा? न्यू बॉडी मिल जाएगी. सो रादर आप उस तरह से सोचिए. सो ही इज मच बेटर प्लेस, बिकॉज आपके तो जिसे कहते हैं बुरे दिन आने वाले हैं. जो जवान है उसके तो बुरे दिन आने वाले हैं, है ना. इट इज जस्ट ए मैटर ऑफ टाइम व्हेन यू नो जब हम क्रॉस करते हैं 55, 60, 65, देन स्मॉल डिजीजेस they come to us automatically. they come, उनको बुलाना नहीं पड़ता है, वो चुपचाप आ जाती हैं. कि जैसे चीनी को देख के चिड़ियां आ जाती है, एंड्स आ जाती है, वो आ जाती है धीरे धीरे आ जाए, और वही हमारे आसपास ही अपना जो है घर बना लेती है और कुछ ना कुछ लगा रहता है. और उसके बाद जैसे जैसे बुढ़ापा आता है और तो जो शरीर है वो जो है क्या है, डिजीज या अब वो खत्म होने की स्थिति में जा रहा है. तो ये देख सकते हैं इस नजर से भी कि जो जवान है उनका जो अगली स्टेज है इज नॉट सो गुड, और बल्कि जो वृद्ध है दे आर गोइंग टू गेट ए न्यू बॉडी, है ना. उनको एक नया शरीर मिलने वाला है. तो एग्जांपल इसीलिए दे रहे हैं गोविंद देव जी. देखिए कितना एप्ट एग्जांपल है कि जब आपकी बॉडी बाल्यावस्था से और युवावस्था से और फिर किशोर अवस्था से फिर युवा अवस्था में आई और फिर अभी जो भी हमारी उम्र है उसमें आई, जब वहां पर नहीं रोए तो इस तरह से भी नहीं रोना चाहिए, क्योंकि आप तो स्वयं सेम ही रहे, आप नहीं बदले, है ना. बट क्या है, जो शरीर है चेंज हो रहा है, और शरीर की, क्योंकि ये मटेरियल है शरीर, ये स्पिरिचुअल नहीं है, आध्यात्मिक नहीं है, भौतिक है, तो इसलिए इसका ये शरीर को आपको त्यागना ही पड़ेगा. और त्यागने के बाद आपको कोई चिंता की बात नहीं है, आपको बड़े आराम से अगला शरीर आपका मिल जाता है. सो इसमें कोई डरने की बात नहीं है. जैसे बच्चों को बोलते हैं कि झूले में जाते हैं, बोलते हैं डरने की बात नहीं है, जैसे ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा, डरने की बात नहीं है, जस्ट काम. और सो ये जो श्लोक है इस तरह से ये बताता है कि कैसे जो है एक व्यक्ति की मृत्यु नहीं होती है, बल्कि जैसे एक शरीर हमारा जो है चेंज हो रहा है हर 7 साल बाद और हमारी बॉडी के सेल्स चेंज हो रहे हैं, उसी तरह से जब similarly soul passes into another body at a time of death. अब उसकी अगली लाइन है, अब वो महत्वपूर्ण है, देखिए हमारे लिए. The self-realized soul is not bewildered by such a change. अब why we are bewildered? ऐसा तो नहीं है कि हमें नहीं लगता है, किसी की भी मृत्यु होती है हमें लगता है, हमें उससे ज्यादा अपनी मृत्यु की डर लगता है ना. कोई बीमारी लगती है, जैसे अभी कोरोना वायरस है, हमें डर लगता है कि कहीं हमें आ गया, तो हमें किस चीज का डर है? हमें डर किस चीज का है? मृत्यु का. इसकी वैक्सीन नहीं है, अगर पकड़ में आ गए तो मृत्यु हो जाएगी, इसी का डर है. और आज मैं किसी से बात कर रहा था, तो दूसरा ऑफिस में आज मैं किसी से बात करूँ, तो ऑफिस खुला है दिल्ली के अंदर, तो मैं उनसे पूछ रहा था कि चलो कैसा रहा. उन्होंने बोला बड़ा मुश्किल है, और ऐसे तो घुट के जीने से पता नहीं कैसे हम जी रहे हैं. सो मैंने कहा ऐसा क्या हो गया, आपके तो ऑफिस में तो लेबर है ही नहीं, आपके तो ऑफिस का स्टाफ है, सब पढ़े लिखे लोग हैं. तो उन्होंने बोला वो तो ठीक है, पर मैंने यहाँ के वो
एक वो ऐप है, वो ऐप ऑन की है तो मैंने देखा है कि 500 मीटर के ऊपर 4 केसेस हैं, 1 किलोमीटर के अंदर 15 केसेस हैं। और मैं सोच रहा हूँ कि मैं, वो ओनर है बिजनेस, कहते हैं सोच रहा हूँ कि मैं घर ही बैठ जाऊँ, और मेरे को बड़ी टेंशन हो गई है, ये तो अब लाखों में फैलेगा। और मैं यहाँ बैठे बैठे यही वो ऐप देखता रहता हूँ बार बार कि मेरे 500 मीटर में कितने हैं और 1 किलोमीटर में कितने हैं। और सो क्या हो रहा है कि आप उससे डर से ही जो है आपको आधी बीमारी शुरू हो जाती है, बिकॉज कॉन्स्टेंट फियर इज देयर। एक बार पता नहीं मैंने आपके साथ शेयर किया कि नहीं किया, एक बार एक महात्मा है जो किसी गांव के बाहर वो अपना भजन कुटीर थी, वो अपना भजन करते थे। और उन्होंने देखा कि एक क्या कह सकते हैं कि एक गलत साया, एक काला साया जो है गांव की तरफ आ रहा है। और उनकी जो महात्मा थे वो बड़े पहुंचे हुए थे, और उन्हें देख लिया कि ये जो है ये जो एक पर्सनैलिटी है जो मेरे गांव की तरफ आ रही है सटल बॉडी के अंदर, इट विल क्रिएट प्रॉब्लम इन द विलेज, जिस विलेज के बाहर में रहता हूँ। तो उन्होंने अपनी तप की शक्ति से उसको रोक दिया और बोला कि देखो आप इस गांव में एंटर नहीं कर सकते, ये गांव जो है ये मेरी सेवा करता है और मेरे इनके साथ रिलेशन है, आप इस गांव में नहीं आ सकते। तो दैट पर्सनैलिटी सेड कि देखिए मैं तो विधि के विधान से आया हूँ और आप चिंता मत करिए, दो आपको लग रहा है कि मैं एक बीमारी के रूप में आया हूँ, बट मैं 4 लोगों से ज्यादा जो है लोगों की मृत्यु को नहीं लेके जाऊंगा, सिर्फ इस आपके गांव में से 4 लोगों की मृत्यु होगी और मैं चले जाऊंगा आराम से मुझे जाने के लिए। सो महात्मा जी थे और उन्होंने अलाउ कर दिया, बोला ठीक है अगर 4 लोगों की बात है तो आप ले जाइए, आई अंडरस्टैंड, बट डोंट कॉज मोर ट्रबल। वो जो साया है, वो जो पर्सनैलिटी है, वो गांव के अंदर एंटर कर जाती है और जैसे वो बोलते हैं वो 4 लोगों की उसी दिन मृत्यु हो जाती है और वो साया चला जाता है। अगले दिन 10 लोगों की मृत्यु और हो जाती है। जो महात्मा है जो बैठे हुए हैं वो बड़े उनको विस्मय होता है कि देखिए कैसे झूठ बोल गया। तो अपने ध्यान में जाते हैं और उसको ढूंढते हैं कि वो कहाँ है और उसको ढूंढ लेते हैं और उससे फिर वो बात करते हैं, बोलते हैं कि मैं आपने मुझे प्रॉमिस किया था कि आप मेरे गांव में आएंगे पर 4 लोगों से ज्यादा की मृत्यु नहीं होगी। तो और देखिए आपके जाने के बाद 10 लोग और मर गए। तो और उसके अगले दिन 10 लोग या 8 लोग और मर जाते हैं लाइक दिस। तो वो बोलते हैं वो जो पर्सनैलिटी है वो बोलती है कि देखिए मैं तो 4 लोगों के लिए आया था, मैं 4 लोगों को लेके चला गया, बाकी लोग डर के मारे मर गए। They died out of fear. So we should not fear. ये जो श्लोक पढ़ते हैं जो भगवत गीता के भागवतम के, we have to see इनका हमारी जिंदगी से क्या ताल्लुक है। तो अगर हम भगवत भक्ति में आके भी अगर हमें डर लगता है मृत्यु से तो डर नहीं लगना चाहिए। हाँ, आपको ये नहीं कोई कहता है कि प्रिकॉशन नहीं लेनी चाहिए, हम प्रिकॉशन पूरी लें because that will be foolishness, because we are in this body, we are, हमारी जो कॉन्शियसनेस है वो भी इसमें है, बट हमें डर नहीं लगना चाहिए। One should not be fearful because fear in itself brings many diseases. अगर आप गूगल में भी सर्च करेंगे आप देखेंगे कि most of the diseases are due to psychosomatic reasons, which means because we meditate upon them, we attract that negative energy and it enters our body. So as devotees, we should not be fearful. But अभी हम क्यों नहीं कर पाते हैं? वो इसी लाइन में लिखा है, देखिए, the self-realized soul is not bewildered by such a change. पर क्योंकि हम तो self-realized नहीं है, इसलिए we get bewildered. इसमें कोई ज्यादा हैरानी की बात नहीं है कि हमें क्यों डर लगता है, क्योंकि we are not self-realized. हमें self-realization नहीं है. But अगर हम भगवत गीता पढ़ते रहेंगे as it is, तो self-realization ज्यादा दूर भी नहीं. So हम तात्पर्य पढ़ते हैं, प्रभुपाद क्या लिखते हैं? Since every living entity is an individual soul, each is changing his body every moment, manifesting sometimes as child, sometimes as youth, and sometimes as an old man. Yet the same spirit soul is there and does not undergo any change. This individual soul finally changes the body at death and transmigrates to another body. And since it is sure to have another body in the next birth, either material or spiritual,
there was no cause of lamentation by Arjun on account of death, neither for Bhishma nor for Drona, for whom he was so much concerned. अब देखिए वो क्या है उधर, इधर एक कॉन्शियसनेस क्या चल रही है कि जो अर्जुन है वो युद्ध के लिए मना कर रहे हैं क्योंकि उनको लग रहा है कि मेरे सामने मेरे पिता पौत्र ये सब खड़े हैं, अब इनके साथ मैं युद्ध कैसे कर सकता हूँ, हाउ डू आई फाइट विद देम. सो प्रभुपाद जो है जो कॉन्शियसनेस में क्या चल रहा है गोविंद देव जी की और अर्जुन की, वो रिवील कर रहे हैं. क्यों कह रहे हैं, कृष्ण क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं अर्जुन को कि भाई जब जो है जिस तरह से शरीर चेंज होता है हमारा अपनी आंखों के सामने, हम बाल्य से किशोर, किशोर से युवावस्था में आते हैं, उसी तरह से जो मृत्यु के बाद भी अगला शरीर मिलना है. और इनके लिए प्रभुपाद लिखते हैं कि जो ये एग्जॉल्टेड पर्सनैलिटीज हैं जैसे भीष्म है या द्रोण है, उनको क्या कह रहे हैं कि दे विल गेट द नेक्स्ट बॉडी, इधर या क्या मिलेगी मटेरियल बॉडी और दे विल गेट ए स्पिरिचुअल बॉडी, इधर मटेरियल और स्पिरिचुअल बॉडी दे विल गेट. So there was no cause of lamentation for either Bhishma or Drona. Yes, Sarita Mataji. Hare Krishna, Prabhuji. Hare Krishna. So my question is, then why Arjun lamented on the death of Abhimanyu, and even Devaki and Vasudev lamented on the death of their 7 sons? It's a very good question. Okay, just hold, Mataji. Okay, now raise your hands. Who would like to answer this question? किसी ने हाथ उठाया फिर रख दिया. Saurabh Agarwal Prabhu, you raise the hand. And no, Prabhuji, I missed the question. है? I missed the question. तो आप लगाइए वो लगाइए प्रभु जी कान वाला. मैं I can't hear you. Prabhuji, I missed the question, Prabhuji. You missed the question. The question is, माता जी पूछ रहे हैं कि अगर ऐसी ही बात है तो जो है अर्जुन वो अभिमन्यु की मृत्यु के ऊपर उसको इतना दुख क्यों हुआ, और देवकी अपने बच्चों को देख के क्यों रही, और इतने सारे जो भक्त हैं वो अपने बच्चों को देख के क्यों रोते हैं. ये शिवानी माता जी. Hare Krishna Prabhuji, maybe because of attachment. Okay. Yes, Ramesha Gaurang Prabhu. Prabhu, here what I have read is that there are 2 things. One is affection, and the other is lamentation based out of ignorance. So the lamentation out of ignorance and the affection, there are 2 things. So the affection is there. They understood that yes, it's a child. So as a parental, the love is there, and because of that love, they cried. But it was not a lamentation in terms and continued lamentation that, oh, I have lost and other. So that could be the reason. Very good. और कौन है? Anybody else? Nobody else. Yes, Amit Prabhu. Hare Krishna Prabhu. As the Govind Dev Ji says that only the self-realized souls doesn't bewildered. So they were not the self-realized? Huh? They were not the self-realized? You are asking or you are telling? I have doubts. With doubt, I am doubt on their character. Yes. Yes, Meenakshi Mataji. Hare Krishna, Prabhuji. Prabhuji, what comes into my mind is that they were crying because they weren't able to serve them properly. Like Arjuna was crying for Abhimanyu because he was thinking that he can save him, or he won't able to do that, or because of him this situation has come. Because of that he is crying, and maybe Devaki is also crying because they won't able to serve them properly, and they can't able to as a parents their duty is to save them, and they won't able to do so. So that's why they are crying. Much higher consciousness. Yes, Sugopi Devi Mataji. Hare Krishna Prabhuji, Dandavat Pranam. Hare Krishna. Prabhuji, what was coming to my mind was that actually Krishna is very, very merciful, and he understands our attachments, whatever we have.
So, and he respects them also. But over here, he's trying to actually prepare Arjuna so that he can do his prescribed duty, and he should not deviate from dharma. And when we take the case of Abhimanyu, and when we take the case of the 6 sons of Devaki, so they were all very pious souls. And for Abhimanyu, of course, since he was a devotee of the Lord and he was killed in such a dreadful way, because the Kauravas literally murdered him, and so Krishna was not at all happy with this. And it's not just that because we have a material body and the relationships are temporary. It's not just about the philosophy, but Krishna does respect our sentiments too. But here Krishna is actually trying to prepare Arjuna so that he can be on the path of dharma, and he can actually do his prescribed duty. That's why he says matra sparshas to Kaunteya. That means whatever problems that are coming in the course of in performing our prescribed duties, they need to be actually tolerated. There is no other way out for that. Yes, Mataji. So that is correct. But Sarita Mataji's question is कि सारा कुछ सुनने के बाद भी वो अभिमन्यु की मृत्यु के ऊपर रोए. That is a question. Why? Because सब सुन लिया उन्होंने. That is a question, ना Sarita Mataji? ये सब सुनने के बाद भी. Right, Prabhuji. And if it was only a serving or duty, then no, I'll come to that, Mataji. No. We just hearing. I'll come. Yes. Or who's left? Ankita Mataji. Yes. Hare Krishna Prabhuji. I think at that point that lamentation was also necessary, because that kind of fueled the anger within Arjun, because he was not very keen on fighting, and that lamentation was kind of an anger which he felt, and at that point of time I think it was required to be done. Yeah. Unique angle. Yes, Mataji. Yes, or who's there? Yes, Saurabh Prabhu. Prabhuji, like emotions are very natural, and just because someone have become devotee does not mean that they give up emotions. So because finally they were their children, so it is very natural, and then we also understand at the same time the philosophy and the nature of the things, but it is very natural to have emotions and to express them. We can't become hard-hearted and give up the emotions. Okay. Yes, Neha Mataji. Hare Krishna Prabhuji. I'm very new to this knowledge, but I think that someone actually covered a bit of it. But my point is that probably they were lamenting for the soul itself. They were lamenting so that the souls of the people that had been entrusted to them would find spiritual deliverance. So maybe it was a cry for their spiritual deliverance. So I don't know. Hare. So अभी भी बहुत सारे हैं उठे हुए. Let's hear. चले कोई बात नहीं, हम कंटिन्यू रखेंगे. और yes, परमेश्वरी माता जी. हरे कृष्णा. प्रभु जी, डिवोटी डजंट मीन कि वो हार्ड हार्टेड हो जाते हैं. उनके इमोशंस, उनकी फीलिंग्स जो हैं वो सोल के साथ तो हैं. सो जैसे चैतन्य महाप्रभु और आई थिंक रामानंद राय, मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं है कि सबसे बड़ा सेपरेशन क्या है, तो वो कहते हैं डिवोटीज के साथ सेपरेशन है. आई थिंक सो, यही आंसर था उनका. सो एक वो सेपरेशन के कारण जो है वो डिवोटीज जो है वो क्या रोता है. ओके माता. रामचंद्र संगम आगे नरोत्तम दास. यस, कमल प्रभु. हरे कृष्णा प्रभु जी, धर्म प्रणाम. हरे कृष्णा, धर्म प्रणाम प्रभु जी. मुझे जो ऐसा मतलब इसमें लग रहा है कि जैसे जो उनको जो मारा था, उनको बाई छल से मारा था, तो छल से मारने के कारण अर्जुन अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाए. यदि एक नेचुरल वे में होता तो हो सकता है वो इस पेन को सह जाते या समझ जाते. मे बी आई थिंक. देखिए बड़ा यूनिक एंगल है भी कि भाई इट वाज अननेचुरल डेथ. नेचुरल वृद्ध होके मरे होते तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी. Unnatural, so he was sad because of unnatural. Like so many emotions, so many different angles we can see. Yes, Pranav Prabhu from Gurgaon. Yes, Prabhu.
सर नमस्ते। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। So I think थोड़ा जो सौरभ सर ने बोला था something similar that at that point of time the mind and emotions and the mind overpowered their intellect. तो हमें ज्ञान मिल रहा है गीता से जो मतलब जो हम अपने सेंसेस पे कंट्रोल कर रहे हैं sometimes because उतना realization level नहीं है या हमारी knowledge नहीं है, so they were overpowered at that point of time. Okay. Thank you. And you also written on the chat. It is you have written, na? जी sir. You have written. He's written. This shlok is written in the army mortuary in RNR Delhi. Provided me immediate peace on reading it after passing of a loved one. जी प्रभु. And आपने लिखा because he too was human. We tend to forget the ज्ञान and need to remember mind overpowered by it. Thank you so much. Thank you. Yes, Asha Mataji, Ashok Prabhu. Hare Krishna Prabhuji, can we say he was under the... I can't hear Prabhuji. ये आपको और सौरभ प्रभु को I can't hear. Yes, ऐसे soft spoken है. Hare Krishna Prabhuji, can we say कि he was Arjun was under the three modes of material nature? That's why he was he went under lamentation. ठीक है. Okay, this is one angle कि वो तीनों गुणों में बंधे हुए हैं. और last but not the least, PKS Gaurav Kansal Prabhu. Yes, Prabhuji. हरे कृष्णा प्रभु। माय एंगल इज दैट कि जो अर्जुन है वो अभिमन्यु की डेथ पे भी रोए थे, बट साथ साथ में जब वो भीष्म पितामह पर तीर चला रहे थे वो तब भी रो रहे थे। तो दैट जो उनकी क्राई थी इज नॉट फॉर द अटैचमेंट। जैसे अभी भीष्म माता ने बोला कि अटैचमेंट ही तो होता है मटेरियल अटैचमेंट, एक होता है वैष्णव लव्स। तो लव्स में वो प्रिसिडेंट ड्यूटी करते करते भी अपने जो लव्ड वन है उन पर तीर चला रहे हैं, तो इसलिए रो रहे थे। तो भीष्म पितामह पर जब तीर चला तभी रो रहे थे, जब अभिमन्यु की डेथ हुई वो तब भी रोए। बट दैट इज ओनली लव एज अ पेरेंटिंग लव, नॉट अ मटेरियल अटैचमेंट, नॉट अटैचमेंट। दैट वाज नॉट मटेरियल अटैचमेंट। यस, हरे कृष्ण। भक्तों का रोने का ही कहां देखिए क्या रहे हैं, उनको मार रहे हैं तभी रो रहे हैं, उधर वालों को मार रहे हैं तभी रो रहे हैं, रोए जा रहे हैं बेचारे। सो देखिए सरिता माता जी, आपके सामने पूरा हमने गुलदस्ता रख दिया, जो पसंद हो आपको आप पसंद कर सकते हैं। पूरा है देखिए, लाल पीला नीला गुलाबी, जो आपको पसंद हो। समझ नहीं आया नहीं प्रभु जी, कोई समझ नहीं आया सर आपका व्यू। नहीं सो इसमें देखिए जो माता जी ने क्वेश्चन को ये पूछा था कि देन व्हाई डिड ही क्राई, हर क्वेश्चन वाज दैट व्हाई डिड ही क्राई लेटर, तो द आंसर इज दैट ओनली जो परमेश्वर गौरांग प्रभु ने और स्वामी गौरांग प्रभु ने और आपने भी दिया कि devotee doesn't mean self-realization, doesn't mean we become hard-hearted. You know, Krishna was sad when Bhishma Dev left his body. It is not that he has no emotions. He was also sad. और ऐसा नहीं है कि आत्म साक्षात के बाद, क्योंकि ये हम देखते हैं ज्ञानियों में कि ज्ञान आ गया, then they become hard-hearted and then they are not concerned. आप देखिए कैसा लगेगा आपको कि किसी की मृत्यु हो जाए और उस मृत्यु पे आप उनको बताइए कि ये चला गया, ये तो आत्मा थी, ये शरीर नहीं था, और आप ना इसको जानते थे ना पहचानते थे। That person will not like it because we are a soul, we have emotions. और अभी जो emotions हैं, they are material emotions, but still we have feelings, we have emotions. That is what distinguish ourselves from animals and birds and trees. और तो एक एंगल सरिता माता जी ये है कि being a devotee or a self-realized person doesn't mean that you will not cry. You can cry. Tomorrow a loved one goes, or even if the person जो उनके पिता हैं अगर वो self-realized हैं या उत्तराधिकारी, doesn't mean he will not feel sad. Like this, so that is a main reason that there is a difference between attachment and affection. I think आप लोगों में से 2-3 लोगों ने word use किया था affection. So that is a difference. So attachment means material. Affection means emotions. They can come from anywhere. Material also, spiritual also. So it doesn't mean that and आप Krishna book पढ़ते हैं, देखते हैं Krishna, he shows emotions. Brajvasis sometimes cry. Yashoda cries. Gopis cry. So that because it is a way to express our feelings. So that doesn't mean. और आप लोगों में से कुछ ने बोला कि वो सेवा के लिए
2-3 लोगों में से बोला आपने, जो हमारे में से जो सीनियर डिवोटीज हैं, उन्होंने बोला परमेश्वर माता जी ने, मीनाक्षी माता जी ने, कि वो सर्विस नहीं कर पा रहे इसलिए रो रहे हैं। ऐसे नहीं रो रहे हैं कि सर्विस नहीं है तो रो रहे हैं, क्योंकि वो जो ड्रामा है महाभारत का इज नॉट ऑन नॉट ऑन this level that we are thinking. There could be a thing inside, but basically देखिए जो महाभारत है ये क्या है, ये भगवान का ड्रामा है। जैसे सर्कस जाती है एक जगह से दूसरी जगह, या जो नाटक करने वाले जाते हैं, लाइक दिस ड्रामा इज हैपनिंग। अब ड्रामा क्या शो कर रहा है, उस ड्रामे के अंदर अब भगवान जो है, जो अर्जुन को he puts him under योग माया, under his internal energy। आप लोगों में से शायद किसी एक दो ने बोला कि वो ही was in गुणों में बंधे हुए थे। he is not bound in the guna, but he is covered by Krishna। भगवान उसको क्या है, ये हमने पहले भी डिस्कस किया था लॉकडाउन से पहले जब हमारी क्लासेस थी, कि अर्जुन जो है वो माया में नहीं है, बल्कि भगवान उनको अपनी योग माया के अंदर डालते हैं, और जो योग माया है वो उनको भुला देती है कि वो क्या है, और his consciousness becomes so called material, but it is not material। ये ध्यान रखिए कि जो भक्त हैं उनमें, और स्पेशली ये जो अर्जुन है, ये भगवान के क्या है, प्रभुपाद बताते हैं कि जैसे जब यहाँ पैकअप होता है सीन, भगवान की लीला खत्म होती है, देन जो लीला है नैमित्तिक लीला, देन इट गोज टू अ डिफरेंट यूनिवर्स। इन दैट यूनिवर्स सेम अर्जुन प्लेज अर्जुन, it doesn't a different soul plays, same set of souls go, so in that manner he is an eternal associate of Lord। तो आप समझ सकते हैं कि who is he, but to play the whole thing, और जो उनको भगवत गीता बोलनी है, उसके लिए भगवान उनको अपनी योग माया से कवर करते हैं। he gets covered and then his consciousness become material। ये हम पढ़ेंगे अगले जो श्लोक आएंगे, जो हमने पहले भी पढ़े, क्योंकि प्रभुपाद लिखते हैं harshly about Arjun। he says because उनका हृदय सॉफ्ट है, because he's a devotee, he's a soft hearted person, but his lamentation is wrong। तो इसको हम अलग अलग एंगल से देख सकते हैं, और अगर हम सिर्फ अपने सीखने के एंगल से देखते हैं तो क्या है कि जो माता जी का जो मेन क्वेश्चन था कि जो भक्त हैं they have affection, like they are two god brothers, gurus, senior devotees, one leaves the body, so then the other person will cry। Of course that cry will be because of lack of association, because we will miss their association, not that I miss my father, my mother, my this, but I miss that association, I miss that guidance in my life, like that, so they also cry, like that। ठीक है सरिता माता जी? I have a question attached to this. If it was simply lamentation, simply due to affection, then why Arjun took vow to kill Jayadratha? Then it should not be there. Why not, Mataji? Because it is like I told you, it is a drama which is happening. अब how do you make, या अगर आप सुनेंगे गुरु महाराज को बहुत बार बोलते हैं, how do you make a drama interesting? भाई अगर आपने कुछ किया ही नहीं, और वो दुर्योधन लड़ा ही नहीं, और महाभारत की जरूरत ही नहीं है, और एक ग्रंथ के अंदर भगवान ने भगवत गीता बोल दी, then who's going to read it, Mataji? Who's going to read it? Tell me. We are, अभी भी भगवत गीता हम लोगों के लिए पढ़नी मुश्किल होती है। हमें जो कथाएं हैं वो ज्यादा पसंद आती हैं, है ना? तो क्या है उसमें, महाभारत में ड्रामा है माता जी, ड्रामा इज हैपनिंग। जैसे right, Prabhuji. From that angle it is fine, yeah, है ना? So what is happening now? And in the drama somebody is playing the role of a kshatriya। ऐसा नहीं है कि ड्रामा में सब झूठ हो रहा है, they are playing the role of a kshatriya in a particular time place circumstance। कि भाई द्वापर युग में क्षत्रिय कैसे बिहेव करते थे, तो द्वापर युग में क्षत्रिय बोलता था कि अगर आपने मेरी इंसल्ट की, then I will take a very severe vow, because I will not bear an insult, I will rather give up my life than to bear insult। this is kshatriya dharma। so because वो क्षत्रिय थे, they are playing kshatriya dharma। कई बार लोग बोलते हैं कि उन्होंने जुआ क्यों खेल लिया, युधिष्ठिर ने क्या जरूरत पड़ी थी, क्या करना, बिकॉज दैट इज अ धर्म ऑफ ए क्षत्रिय। और वो जिस द्वापर युग में जब वो लीला चल रही थी, दिस इज हाउ क्षत्रियज यूज्ड टू बिहेव। अगर वो साधु ही बन जाएंगे, एकदम बोलेंगे कि हमें कोई जरूरत नहीं है, जो करना है करो, जो लेना है लो, चैप्टर एंड्स, बिकॉज देन देयर इज नो ड्रामा, पीपल हैव नो इंटरेस्ट। ओके ठीक है भैया, ये तो सादी सी स्टोरी है ना? Right, Prabhuji. From that angle it is right, yes, yes, so that is all that is happening।
so that it becomes interesting. और एक जो कॉमन व्यक्ति है जिसको शास्त्रों में पुराणों में भी कोई इंटरेस्ट नहीं है, then for them Mahabharata is written so that they can get the highest benediction which is given. प्रभुपाद लिखते हैं भागवतम के पहले स्कंद के अंदर कि जो ये कलयुग है इसके अंदर वेदों के पढ़ने से बेटर है कि आदमी महाभारत पढ़े. देखिए ये लिखते हैं पहले स्कंद के अंदर, in this yuga it is better to read Mahabharata than the Vedas because it is relevant to us, we can relate, you know. Yes, that's right. अभी और भी हाथ खड़े हैं तो अभी थोड़ी Thank देर you प्रभु जी. Thank you प्रभु जी. अभी थोड़ी देर अपने हाथ खड़े रखिए. So because ये अभी तो हम बढ़े ही नहीं आगे, मुझे लग रहा था 2 श्लोक हो जाएंगे. अच्छा चलिए सुनते हैं पहले, कोई बात नहीं. Let us see. First day, first show. Yes, सुगोपी माता जी कुछ कहना चाहते हैं? हाथ निकल गए सारे के सारे. Yes, Mohit Prabhu. Sorry, Prabhuji, that was by mistake. Okay, no problem, Mataji. Yes, Mohit Prabhu. Hare Krishna Prabhu, Dandavat Pranams. I had a question. Actually, this question is being asked by a child in my class to me. As we saying that souls keeps on traveling from body to body. Soul remains the same and body keeps on changing. So does the nature of the person also keeps on traveling from one body to another? Like a person is very angry and he dies, the soul is same. So does that nature of the person also travels from one body to another? What's the theory behind that? Interesting question. ठीक है. आप बताइए मुझे कौन जवाब देगा? हाथ खड़े करिए इसका. Hare Krishna Prabhu, you are not audible. I am not audible. Now you are audible, Prabhu. I am not. Okay. Thank you. Okay. तो ये हाथ खड़े से खड़े किए हैं. Hare Krishna Prabhu, you are not audible. Okay. Yes. Voice is not coming, Prabhu. आ जाएगी थोड़ा सा रखिए कि आ जाएगी आवाज भी आ जाएगी. प्रॉब्लम माय इंटरनेट कनेक्ट माइक पे कुछ प्रॉब्लम थी. मैंने प्रभु हमको आवाज आ रही है. बड़े सारे आवाज आ रही है रोनी प्रभु. एक्चुअली मेरे माइक पे प्रॉब्लम थी शायद. नो प्रॉब्लम. सो आई एम गोइंग टू आस्क दोस पीपल जिन्होंने पहले जवाब नहीं दिए. वे तो बड़े फूलों की तरह गुलदस्ता बन गया मेरे सामने, सबके हाथ ही खड़े हो गए हैं. सो अब जिसने पहले आंसर नहीं दिया अब मैं उनसे पूछूंगा पहले. ओके आई विल स्टार्ट. यस विनोद प्रभु और रश्मि माता जी, who's raised the hand? Hare Krishna Prabhuji. Hare Krishna Prabhu. So when the answer to this question is like जब body change होती है तो our subtle body goes with the soul, which includes mind, intelligence and ego. So the nature like anger also goes with the body. Now with the soul. Sorry. Yes. Okay. अब जिन्होंने हाथ खड़े किए हैं, जिनका आंसर प्रभु जी के आंसर से नहीं मिलता है वो अपने हाथ खड़ा रखिए, बाकी अपने हाथ नीचे कर दीजिए. ओके ओके. अच्छा अभी भी खड़े हैं बड़े सारे हाथ, और कम हो गए सुन के. ओके. यस अमित प्रभु बोलिए. Hare Krishna Prabhu, I think Hare Krishna. I think Prabhuji, 2 days before you answered one question regarding the destiny. For example, we are sitting in a train. We are going from Delhi to Jaipur. So we are destined. We will go to Jaipur. But whatever we will do while going, we have a free will. And based on that free will, we will act. And based on that, we will get our subtle body and we will behave and do in the next life. अरे आपने मेरा ही नाम ले दिया कि आपने बोला था, मैं मना भी नहीं कर सकता कि मैंने नहीं बोला. So, but his question is different. Amit Prabhu, his question is different. He is saying कि अगर मेरी नेचर, अगर एक पर्टिकुलर नेचर है तो क्या वही नेचर आगे जाती है. ये नहीं कह रहे हैं कि नेचर चेंज कर सकते हैं कि नहीं चेंज कर सकते. वो तो ये कह रहे हैं कि आज मेरी जो भी नेचर है, अच्छी बुरी खराब जैसी भी है, क्या वो अगले शरीर में जाएगी कि नहीं जाएगी. दैट इज अ क्वेश्चन. जैसी हमें हमारे नेचर होगी उसके बेस पे we'll get our subtle body, and based on that subtle body we'll get the material body and we'll perform accordingly. That was Vinod Prabhu's answer. Yes. Yes, Neha Mataji. हरे कृष्णा प्रभु जी. आई थिंक आई एम जस्ट अटेम्प्टिंग. आपने एक बार बताया था कि whatever we desire, भगवान gives us that. So irrespective of our nature, I think desire has to be kept up more
at the topmost, and then our nature also follows. Like we get the next life according to our desire, and our nature will probably, I don't know, maybe I'll look forward to hearing from you. Hare Krishna. तो अब मेरा नाम ले देते हैं माता जी, मुझे सबको हाँ करनी पड़ती है. सो जो माता जी का क्वेश्चन है, यस माता जी, पर इस पे डिजायर के साथ एक और चीज मसाले में ऐड होती है, जिस कॉल्ड व्हाट वी डिजर्व. सो दोनों चीजें होती हैं, व्हाट वी डिजायर एंड व्हाट वी डिजर्व. सो आई मे डिजायर कि आई शुड नॉट, पहला ये है कि अगर मुझे गुस्सा आता है और मेरी डिजायर है कि गुस्सा ना आए, देन आई विल टेक सम प्रैक्टिकल स्टेप्स कि गुस्सा ना आए. करेक्ट? So it is not just simply on desire, that is just a wish list. So if I have a desire, strong desire, so that strong desire जो है, it acts as a sanskar on our mind, but that helps us to act in that manner. So simply by desiring, we don't get anything. Simply by desiring, only person who gets is Krishna, because it's God. Whatever it desires happens. You know, we don't. With us, it doesn't happen like this. हमारे साथ क्या है? What we deserve and what we desire. So अगर जो भी जैसे विनोद प्रभु ने और अमित प्रभु ने जवाब दिए कि जो भी हमारे अवगुण है, जो भी हमारे जो नेचर है, that nature goes with us to the next body. महाराज बोलते हैं कई बार कैसे कि अगर जो व्यक्ति बड़ा अच्छा होता है, हम बोलते हैं he is like an angel. महाराज से बोलते हैं, तो महाराज के बोलते हैं इसका मतलब कि एंजल क्यों है, एंजल की तरह हम कहते हैं उसको, because on a subtle body is being made like an angel. और somebody will say he is like a demon. वैसा नहीं है कि उसके 2 सींग निकले हैं और वैसे चल रहा है, बल्कि क्या है, the nature is like this and the subtle nature is becoming that the next birth he will get a body which will be demoniac. It could be in any yoni, you know. So it is just not on what we desire, but also what we deserve. ठीक है माता जी? Yes प्रभु जी, हरे कृष्णा. ठीक है मोहित प्रभु, आपका जवाब मिल गया आपका? जी प्रभु, थैंक यू. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. 5 मिनट बचे हैं 8:30 होने में. मेरा रिकॉर्ड थी बोल रही थी आप क्लास से मत लिया करो, आप कहीं गाड़ी चलेगी नहीं, सब वहीं अटके रहेंगे. सो ओके, सो विल रीड फर्स्ट लाइन पे है अभी हम, ये कहाँ हमने पढ़ा. ओके, देखिए इसमें एक और चीज लिखी है, सिंस इट इज श्योर टू हैव अनदर बॉडी इन द नेक्स्ट बर्थ, ईदर मटेरियल और स्पिरिचुअल, there was no cause of lamentation by Arjun on account of his death, neither for Bhishma nor for Drona. इसका मतलब है कि चाहे कोई व्यक्ति जो चाहे he is going to get a spiritual body, which means he is going back to Godhead, or he is going to get a material body, in both the cases there is no cause of lamentation. तो जैसे आप लोगों में से कुछ ने क्वेश्चन पूछा कि सर्विस के लिए, वो अप्लाई यहाँ होगा, क्योंकि अब आप जो लोग हमें मालूम है कि जिनको अगला जो जन्म है वो वापस जा रहे हैं भगवान के धाम में, then we miss their association, we miss opportunity, जैसे माता जी लोगों ने बोला, दोनों माता जी ने, we miss the opportunity lost that we can serve them like this. So for that we cry, oh he's gone, so then there is no opportunity to serve him. I could have served, because उनको है वो तो धाम गए, पर I am not going. भक्त ऐसे नहीं सोचते हैं ये भी गए आगे पीछे पीछे मैं भी आ ही रहा हूँ, कोई बात नहीं, वहां भी मिलना हो ही जाएगा. तो ऐसे नहीं सोचते हैं, वो ये सोचते हैं कि ये तो गए, ये तो भगवान के धाम ही जाएंगे, बट मेरा नहीं है, और मैं जो इनकी सेवा कर सकता था या कर सकती थी वो अब नहीं कर सकता. तो दोनों के लिए नहीं, मेटीरियली लेमेंटेशन नहीं करते हैं, बल्कि इट्स अ स्पिरिचुअल लेमेंटेशन, इवन फॉर दोज हु आर गोइंग टू गेट स्पिरिचुअल बॉडी. आगे लिखते हैं, देखिए, rather he should rejoice for their changing bodies from old to new ones, thereby rejuvenating their energy. तो ये जैसे हमने पढ़ा पहले भी कि कैसे कि अगर किसी को नया, अगर कोई वृद्धावस्था में है और उसको नया शरीर मिल रहा है, so we should be happy because he's getting a new body. जैसे किसी की शर्ट, प्रभुपाद बोलते थे कि अगर फटी हुई है, अब उसको नई शर्ट मिल रही है, तो रोएगा थोड़ी कि मेरी पुरानी शर्ट चली गई, अब नई मिल रही है ना, क्योंकि हमें मालूम है कि मेरी मृत्यु तो नहीं होगी, और ये जो शरीर है, मुझे एक नया शरीर मिलने वाला है, बल्कि उस शरीर के अंदर मेरी जो भी इच्छाएं हैं, मैं फिर से उनको मैं उनसे अपनी जो तृप्ति करना चाहता हूँ, जो मैं भोगना चाहता हूँ, मैं भोग सकता हूँ, जो भी मेरी इच्छा है.
Ichha could be spiritual, Ichha could be material. So in both the cases, there is no need to lament, because you are going to get a new body which will help you. जैसे नेहा माता जी ने बोला कि it will help you fulfill your desires based upon what we deserve. Whatever we desire, then you get a body, and you're going to, you're going to, have your cake. You can enjoy that part like this. Such changes of body account for varieties of enjoyment or suffering. अब देखिए क्या है? Such changes of body account for varieties of enjoyment or suffering according to one's work in the life. तो ये वही है जो बात कर रहे हैं कि what you deserve and what you desire. कि according to गुना and कर्म. ठाकुर जी बोलते हैं भगवद गीता में 4th अध्याय के 13वें श्लोक में गुना कर्म विभागश्च. गुना कर्म विभागश्च. Based upon our gun and our कर्म. कैसी मेरी कॉन्शियसनेस है और कैसे मैंने कर्म किए हैं, उसके बेस के ऊपर जो प्रकृति है वो हमें शरीर देती है. Like this. So based upon that, we get. So Bhishma and Drona, being noble souls, were surely going to have either spiritual bodies in the next life, or at least life in heavenly bodies for superior enjoyment of material existence. वो कह रहे हैं कि ये तो exalted personalities हैं. अब इनके लिए तो कोई lamentation करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि या तो इनको spiritual body मिलेगी, भगवान के धाम जाएंगे, या इनको कोई बड़ा कहीं स्वर्ग में कहीं जाएंगे जहां और भोगेंगे. सो दोनों ही तरफ से इनके लिए there is no cause of lamentation. और तो वहां जाके so in either case there was no cause of lamentation. अब वो लॉजिक से बात कर रहे हैं गोविंद देव जी, प्रभुपाद बता रहे हैं सॉरी यहाँ पर कि दोनों ही केस में आपको लेमेंटेशन करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ अगर उनकी कॉन्शियसनेस इतनी हाई है दे विल गो टू वैकुंठ, और अगर नहीं है बट बिकॉज दे आर सच नोबल सोल्स, जो क्षत्रियस जो है they were called noble souls because they will fight for the principle. इसीलिए क्षत्रिय को वैश्य से ऊपर माना जाता है, बिकॉज जो वैश्य है he will let go of the principle for the money. Why Kshatriya is considered so noble? Because for principle they will give up their life. If Vaishya will never do that. He will take, ठीक है बॉस ये जो हो रहा है ये पैसे लो और खत्म करो काम, ये नहीं पॉसिबल है. He, for him that is mercy. And for a Shudra nothing matters. And for a Brahman what matters is his service to the Lord. So in that gradation, Kshatriya comes next to Brahmans because of that principle of giving protection. That they are supposed to protect people. They are supposed to, give protection to those surrendered, and not only जब हम भागवतम पढ़ते हैं, not even to the human beings, but also to the animal species. So इसीलिए इनको जो है, इसलिए इनको, और वैसे भी जो भीष्म और द्रोण है, इवन उन क्षत्रियों के अंदर भी हम देखते हैं कि how their consciousness was so high. They were so tejasvi, so much opulence they had, so much tej. So all that is coming by way of mercy of God or Krishna. So then naturally they will go somewhere higher. यहाँ से ऊपर ही जाएंगे, नीचे नहीं जाएंगे. अब ऊपर चाहे वो वैकुंठ में जाए, चाहे ऊपर वो स्वर्गलोक में जाए, देवलोक में जाए, कहीं भी लोक में जाए, पर यहाँ से ऊपर ही जाएंगे. तो कह रहे हैं कि आपको फिर क्यों चिंता है? Somebody is going higher. Then why worry? So this is 8:32 हो गए हैं. So we'll finish the class here. I don't want to hold all of you too long. It was the first day, so I hope it was okay. Or does anybody has any questions? Questions तो हमने सारे discussion में ही कर लिए. So I hope everything is okay. Yes, Amit Prabhu. Hare Krishna Prabhu, I have one request if it is possible. What? I have so many doubts from the 12th verse of this chapter. So instead of going forward, can we take a little back here? Is it possible? ये कह रहे हैं जो तेजस्वी लोग हैं सारे के सारे वो ऊपर जाते हैं, तो हम जरा पीछे रिवर्स गियर मारे. 12वें चैप्टर के क्वेश्चन है इनके. सो 12वें चैप्टर का जो 12वां अध्याय है प्रभु जी, आप इससे बाद में लिख के. नो प्रभु जी 12वां अध्याय नहीं प्रभु जी. नो प्रभु जी 12वां अध्याय नहीं, 12वां श्लोक. मैं समझ गया. Maybe I spoke wrong.
सो आई एम सेइंग वी कांट गो बैक प्रभु जी। अब वो हमारा सिंगल साइड वॉल्व है, अब हम आगे आगे चलेंगे। आपके जो क्वेश्चन है आप या तो मेरे से बात कर सकते हैं, या एक बार आप रोनी प्रभु के साथ बाउंस कर लीजिए, या यू कैन आस्क मी प्रभु जी, देयर इज नो प्रॉब्लम। बट क्योंकि अब वो हम क्रॉस कर चुके हैं, वो 12वें श्लोक पे हमने बहुत टाइम लगाया था, सुधीर प्रभु लगाया था हमने 12वें चैप्टर 12वें वाले पे टाइम। सुधीर प्रभु नहीं बोल रहे हैं, कैसे हमने बताया था जो 12वां सो क्योंकि वो जो 12वां श्लोक है वो मायावादी जो है उसको खंडन करता है। सो अमित प्रभु यू कैन ईदर आस्क, जब हम हमारा फिनिश होगा, जो भी हमारा क्वेश्चन आंसर सेशन होगा कल, उसमें आप लास्ट में पूछते रहिए जब भी क्वेश्चन आंसर होते हैं हमारे। लाइक आज जैसे मैंने आज तो 8:30 हो गए हमें, सो टुमारो आई विल मे बी स्टॉप एट 8:15, सो देन यू कैन आस्क दैट क्वेश्चन फ्रॉम प्रीवियस, नो प्रॉब्लम। ओके भाई, ठीक है, चलिए ठीक है। सो थैंक यू सो मच। यस माता, सॉरी, एक सजेशन दे सकती हूँ मैं प्रभु? हाँ बोलिए माता जी। ये कि जिस तरह से हमारा ये चल रहा है श्लोकास, बहुत बढ़िया है। बीच में जो लोग क्वेश्चंस करते हैं, बेटर है कि वो एंड में किया करे ताकि वो कंटिन्यूटी ना ब्रेक हो। अपने क्वेश्चन राइट डाउन अपने पास रख लें वो, और एंड ऑफ द श्लोक क्वेश्चन पुट अप कर सकते हैं। ठीक है माता, वो आप लोग आप इष्टगोष्ठी कर लीजिए माता जी, because I am the servant, you can do इष्टगोष्ठी with you among ourselves, जैसे आप लोगों की पंचों की राय, I am okay माता जी। So ये एक्चुअली काफी सारे बार हम ऐसे ही करते हैं, so कि भाई हम क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं, बट ये क्योंकि ये जो श्लोक है, ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है माता जी, ये जो श्लोक है वेरी इंपॉर्टेंट, और मैं चाहता हूँ कि अच्छी तरह से हम करें। और ठीक है माता जी, कल से थोड़ा सा ट्राई करते हैं कि क्वेश्चन आंसर में we will try to take it later, we'll try माता, ठीक है। So we'll finish the class now. Thank you so much. नमो विष्णु पदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सारस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। Thank you so much. हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू वेरी मच। बहुत टाइम के बाद लगा है कि हम अपनी क्लास में हैं। थैंक यू प्रभु जी। थैंक यू प्रभु जी। थैंक्स प्रभु जी, हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी। थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, थैंक यू सो मच। मुझे लगा मैं हेरिटेज के दरवाजे पे खड़ा हूँ, सब एक एक करके जा रहे हैं, और मैं मुझे हमें भी यही लग रहा है कि आज हेरिटेज सिटी में क्लास चल रही है। बहुत टाइम के बाद मुझे लग रहा है कि आज अपनी क्लास में है। ऐसा लग रहा प्रभु जी, थैंक यू वेरी मच। करेला आपने टाइम में खाया ना माता जी, करेले का स्वाद तभी आता है, मीठा ज्यादा हो जाए इसलिए करेला स्वाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।